आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ सेल्स। इनमें से सबसे पहले है कोशिका भित्ति। आइए जानते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। थर्ड, यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोगल केन का बना होता है। पेंटिडोगल केन का बना होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति। इसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं आइए एक बार फिर देख लेते हैं। पहला तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। एंड सेकंड, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एंड थर्ड, इसका काम क्या होता है, यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है, जिसके कारण शायद इसी के कारण पेड़ जो होते हैं कठोर होते हैं। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोगल केन का बना होता है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटिडोगल केन की बनी होती है। पेंटिडोगल केन की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है सामान्यतः, और ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और इसका कार्य केवल कोशिकाओं को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना है। अब अगले में चलते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लाइसराइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइसराइड के बने होते हैं। बाद में जैविक रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे पहले तो कोशिका जो होती है वो उसमें कई अवयव होते हैं। वो सभी अवयव जो हैं एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, अर्थात इससे कुछ पदार्थ बाहर और भीतर मतलब बाहर और अंदर आ सकते हैं, सारे पदार्थ नहीं आ सकते, है ना। इसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन से पदार्थ कोशिका के भीतर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा? ये कोशिका झिल्ली निर्धारित करती है। और कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, और लिपिड का मुख्य घटक क्या होता है? फास्फोग्लाइसराइड होता है। और कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। मुख्य घटक लिपिड का क्या होता है? फास्फोग्लाइसराइड होता है, और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और इसका काम क्या है? कोशिका के भीतर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना कोशिका झिल्ली का काम होता है। अब आगे चलते हैं। अब कोशिका झिल्ली के बारे में एक नोट दिया हुआ है। कोशिका झिल्ली का अनंत नमूना 1972 में सिंगर व निकोल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इनके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं। अब कोशिका के थर्ड भाग में चलते हैं। तारककाय। तारककाय यानी सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। सबसे पहले खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये तारककाय के भीतर दो कण जैसी रचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। और ये सेंट्रियोल जो होता है समसूत्री विभाजन में, ये ध्रुव का कार्य करती है।
अब चौथे में चलते हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यूकैरियोटिक कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये जो है यूकैरियोटिक की बात कर रहा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलीवत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका बहुतया से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल पर होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन्स चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में होते हैं। ये दो प्रकार के जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है, एक खुरदुरी और एक चिकनी। तो जो खुरदुरी होती है वो ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण या श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, जबकि जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है वो लिपिड संश्लेषण में मुख्य भाग जो कोशिकाएं लेती हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं ईआर का एक मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। फिर से देख लेते हैं, ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संचरण करना है, मतलब उन सभी वसाओं और प्रोटीनों का संचारण करता है जो विभिन्न झिल्लियों का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि। अगला राइबोसोम देख लेते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में एंड जी.ई. पैलेट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। नामकरण किसने किया? रॉबर्ट ने किया, 1958 में किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में मिलती है। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S जो है अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अब आगे नोट देख लेते हैं जो कि वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है कि जो स्तनी के लाल रुधिर कण होते हैं वो राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। स्तनी के लाल रुधिर कण में दो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, एक राइबोसोम और दूसरा अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। लाल रुधिर कण के द्वारा मतलब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। अगला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी, जबकि इसका नाम जो है वो
दिया था बेंडा ने। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं कि यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का श्वसन स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, कम अधिक कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ अन्य आरएनए राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। तो कोशिका का श्वसन स्थल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और कोशिका का शक्ति केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का इंजन का क्या होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये चीज़ें कंफर्म हो गई। अब चलते हैं नोट पे। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा डीएनए एक तो केंद्रक में पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है। ये चीज़ें कंफर्म हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में। अब हम अगले में चलते हैं। गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक इटली वैज्ञानिक थे। ये नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। अब इसका काम क्या है ये देख लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्सन में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुट्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुट्टिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित हो रहा है तो उस पदार्थ वाली पुट्टिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा में से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम से निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। एक तो यातायात प्रबंधक, कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक किसे बोला जाता है? तो वो है गोल्जी काय। गोल्जी काय का एक और काम होता है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करता है। कोशिकाओं के अन्य भाग को हम अगले पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी बचा हुआ है लाइसोसोम, लवक, रसधानी, केंद्रक, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।